कहानी। गंगा किनारे हवा में हल्की ठंडक थी और मंदिर की घंटियां धीरे धीरे थम चुकी थीं। उसी समय दशाश्वमेध घाट के पास एक पुरानी घड़ी की दुकान में भैरव घड़ीवाला नाम का बूढ़ा आदमी अपनी दुकान बंद करने ही वाला था। उसकी दुकान का नाम था समय भवन और लोग कहते थे कि वहां ऐसी घड़ियां मिलती हैं जो समय को रोक सकती हैं, मगर ये बात सिर्फ अफवाह समझी जाती थी। कोई भी आज तक उसे आजमाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसी रात दरवाजे की घंटी बजी। भैरव चौंक गया। इस वक्त कौन पागल रात को घड़ी खरीदने आता है? दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, लंबा, काले कोट में लिपटा और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे एक ऐसी घड़ी चाहिए जो समय को पलट सके। भैरव हंसा। समय पलटने की घड़ी? बेटा, ये कोई जादू की दुकान नहीं। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, कहते हैं आपके दादा महाराज काल भैरव के भक्त थे और उन्होंने स्वयं कालदेव से वरदान पाया था समय की रेखा को मोड़ने का। भैरव की सांस अटक गई। तुम्हें ये कैसे पता? बस मान लीजिए, आदमी बोला, समय ने मुझे भेजा है। भैरव कांपते हुए दुकान के कोने में गया, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसमें रखी थी अष्टदिक घड़ी, जिसके डायल पर 8 दिशाओं की प्रतीक चिन्ह थे। कहा जाता था कि इसे केवल वही चला सकता है जो समय के नियमों को तोड़ने का साहस रखता हो। भैरव ने उसे उठाया और कहा, ये घड़ी तुम्हें नहीं, तुम्हें ये घड़ी चुनेगी। अगर तुमने इसे गलत इरादे से छुआ तो तुम्हारा अस्तित्व समय की धूल बन जाएगा। वो आदमी शांत स्वर में बोला, मुझे अपने बीते हुए कल को सुधारना है, बस एक गलती ठीक करनी है। भैरव ने गंभीर होकर कहा, हर कोई यही सोचता है, लेकिन याद रखो, समय का चक्र जब पलटता है तो वो सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य को भी बदल देता है। वो आदमी घड़ी को हाथ में लेकर बोला, अगर ये सच है तो चलो आजमाते हैं। उसने घड़ी के 8 डायल एक साथ घुमाए और अचानक पूरी दुकान कांप उठी। दीवारों की घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगीं, हवा में कंपन हुआ और चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। भैरव चीख उठा, रुको, तू समझता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन आवाज कहीं खो गई। जब उसे होश आया, वो आदमी अपने अतीत में था, ठीक 5 साल पहले की रात में। वही गली, वही घर, पर अब सब कुछ नया और चमकीला दिख रहा था। वो दौड़ता हुआ अपने पुराने घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी मीरा और छोटा बेटा अर्जुन रहते थे। उस दिन सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हुई थी और वही उसका सबसे बड़ा पछतावा था। उसने देखा, दरवाजे पर वही कार आ रही थी जिसने उन्हें टक्कर मारी थी। वो चीखा, मीरा! अर्जुन, रुक जाओ! लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर छलांग लगाई, घड़ी उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर गई। समय रुक गया। उसके चारों ओर सब कुछ थम गया, हवा, लोग, गाड़ियां, यहां तक कि गंगा की लहरें भी जैसे तस्वीर बन गईं। वो अकेला था, एक ऐसे क्षण में जो आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। तभी उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी। देखा, यही होता है समय से खेल का परिणाम। भैरव उसके सामने खड़ा था, मगर अब उसका रूप साधारण नहीं था। उसके माथे पर राख लगी थी और गर्दन में खोपड़ियों की माला। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। वो बोला, मैं भैरव नहीं, मैं काल भैरव हूं। जिसने समय का नियम तोड़ा, उसे समय ही निगल जाता है। वो आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे बस एक मौका चाहिए था, अपने परिवार को बचाने का। काल भैरव बोले, तूने समय को छलने की कोशिश की। जो हुआ वही नियति थी। अगर तू उन्हें बचा भी लेता तो किसी और रूप में मृत्यु फिर आती, क्योंकि समय अपना संतुलन स्वयं बनाता है। आंखों से आंसू बहते हुए वो बोला, तो फिर इंसान क्या करे? अगर सब पहले से तय है तो कोशिश का क्या अर्थ? काल भैरव मुस्कुराए, कोशिश ही जीवन है, पर समय को बदलने की कोशिश नहीं, स्वयं को बदलने की कोशिश। समय वही रहेगा, पर तेरी दृष्टि बदल जाएगी। उन्होंने हाथ उठाया और वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, वो फिर उसी दुकान में था। भैरव उसके सामने बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहाँ था तू? भैरव ने पूछा। वो आदमी बोला, मुझे लगता है मैंने एक सपना देखा, या शायद हकीकत। भैरव मुस्कुराया, शायद दोनों ही। समय का चक्र यही तो है जो बीत गया वो फिर आता है, बस रूप बदलकर। वो आदमी धीरे से बोला, अब मुझे कुछ बदलना नहीं है, अब मैं अपने वर्तमान को ठीक करूंगा। भैरव ने सिर हिलाया, यही समझदारी है। याद रखो, जो समय को समझ गया वो जीवन को जीत गया। वो आदमी बनारस में ही एक स्कूल खोलता है, अर्जुन विद्या निकेतन नाम से, अपने बेटे की याद में। वो हर बच्चे को सिखाता है कि समय को रोकना संभव नहीं, लेकिन समय के साथ चलना ही जीवन की सच्ची कला है। कभी कभी शाम को जब वो गंगा किनारे बैठता तो उसे लगता जैसे पीछे से कोई आवाज आती हो, शाबाश, तूने समय के नियम नहीं तोड़े, तूने समय को समझ लिया।
वो मुस्कुराता आसमान की ओर देखता और कहता, धन्यवाद काल भैरव, अब मुझे समय का चक्र नहीं डराता, वो मेरा शिक्षक बन गया है। घड़ी की दुकान समय भवन आज भी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं आधी रात को कभी कभी वहां से घड़ियों की टन सुनाई देती है जबकि दुकान बंद होती है। कोई नहीं जानता वो आवाज काल भैरव की है या उस आदमी की आत्मा की जो समय के रहस्य को समझ गया था। बस इतना तय है, समय न किसी का दोस्त है न दुश्मन, वो तो सिर्फ आईना है जिसमें हम अपने कर्मों का चेहरा देखते हैं। समय का चक्र यही सिखाता है कि समय को जीतने की कोशिश मत करो, बस उससे सीखो।